साथियों, एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। ये आप जो ओएम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सीजीएचएस का ओएम है। फाइल नंबर MISC 2011/103/NHA इश्यूज /2023 COMP नंबर 8289/407 डेटेड 2/9/2024। ये इसमें आप ये जो है सीजीएचएस ने बहुत सारे ओएम हैं, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और ये देखा गया है कि जो एससीओ मतलब जो हमारा हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर है वो फॉलो नहीं करते हैं, और जिसके कारण जो सीजीएचएस सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी को बेस करके सीजीएचएस ने एक एसओपी डेवलप किया है, और जिससे कि जो है वो ये एसओपी जो है वो हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको समझने के लिए कि वो इसको अच्छी तरह से समझे, और दूसरा कि जो एसईओ है वो अपने पोर्टल में कैसे अपलोड करें, ये भी इसमें जो है वो बताया गया है। तो इसमें जो आप देख पाएंगे कि इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो कि हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेंटर के लिए है, इसमें पहला ये है कि जो इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस में आपको कहीं किसी रेफरल की जो है वो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें आप अगर ऑन इमरजेंसी आप इम्पैनल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, और अगर नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। अगर इम्पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा इम्पैनल हॉस्पिटल में। और अगर आप रिटायर्ड अगर पेशेंट नहीं है, इन सर्विस हैं, तो आपको इम्पैनल हॉस्पिटल में जाकर जो है एज पर सीजीएचएस रेट जो है आपको पे करना पड़ेगा, और फिर वो जो बिल है वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा। बट अगर नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं ऑन इमरजेंसी, तो जो भी चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा, और जब आप जमा देंगे तो वो बिल आपको एज पर सीजीएचएस रेट रिम्बर्स होगा, बट वो भी अलाउड है। तो इस इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है उसमें आपको कहीं कोई रेफरल की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो आपका जो आप जो सीजीएचएस सेंटर में जाएंगे, जो वहां पर सीएमओ है, तो वो अगर आपको रेफर करते हैं तो वो जो रेफरल है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। इस 3 महीने का जो वैलिडिटी है, इसमें जो प्राइमरी जो डॉक्टर है वो आपको 2 अलग-अलग डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए भेज सकता है उसी एक ही रेफरेंस में। तीसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि इसमें अगर इलनेस एक्यूट है, अगर मान लीजिए बीमारी जो है वो एक्यूट इलनेस में आता है, तो इसमें 6 बार जो है वो कंसल्टेशन भी लिया जा सकता है इस एक ही 3 महीने का जो टाइम पीरियड है इसमें। मतलब अर्थात जो सीएमओ का जो रेफरल है वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा। दूसरा बात ये है कि उसमें जो है आप जो कंसल्टेशन है वो अगर एक्यूट इलनेस है तो आप 6 बार भी आप ले सकते हैं। ये इस ओएम में है, और इसके लिए आपको जो है अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, और ये जो रूल है ये सीजीएचएस जो मेडिकल ऑफिसर जो रेफर करेंगे उनके लिए ही है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपको रेफर कर रहा है तो उसके लिए कोई अलग से रेफरल का जरूरत नहीं है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो पेंशनर अगर 70 इयर्स के हैं और वो सीजीएचएस कार्ड होल्डर अगर हैं, तो उनके लिए कोई अलग से रेफरल का जरूरत नहीं है। वो अगर जो लिस्टेड जो इन्वेस्टिगेशन है उस एससीओ में या हॉस्पिटल में, तो वो आप बिना किसी रेफरल के ही करवा सकते हैं। और अगर वो जो टेस्ट कराना चाहते हैं वो अगर अनलिस्टेड प्रोसीड्योर में है, तो उसके लिए जो है उनको अलग से सिर्फ परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो अनलिस्टेड है तो, लिस्टेड है तो उसके लिए वो डायरेक्ट जा सकते हैं। किनके लिए है ये जो पेंशनर 70 इयर्स एंड अबव है उनके लिए कोई रेफरल की जरूरत नहीं है सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। चौथा जो पॉइंट है कि जो हमने बोला, थर्ड पॉइंट में आप देखिए कि जो अनलिस्टेड प्रोसीड्योर है, तो अनलिस्टेड प्रोसीड्योर अगर आपको कराना है, टेस्ट कराना है,
तो उसके लिए जो फाइनेंशियल पावर है वो दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर, ऑब्लिक डायरेक्टर, पेंशनर के लिए, और जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनके लिए एचओडी या हेड ऑफ ऑफिस, उनके वो ऑथराइज है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। पांचवा जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसमें अगर ये जो डिजीज नीचे दिया गया है, अगर इस डिजीज में कोई भी हमारा जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी अगर पढ़ते हैं तो उनको जो है उनको अलग से जो है अलग से कोई रेफरल या कुछ लेने का जरूरत नहीं है। वो कौन कौन सा है, वो उनके लिए कोई अलग से रेफरल का भी जरूरत नहीं है और वो डायरेक्ट जा सकते हैं। वो कौन सा डिजीज है देखिए, एक पोस्ट कार्डियक सर्जरी अगर है, दूसरा है पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस, पोस्ट न्यूरो सर्जरी केसेस, एंड स्टेज रेनल डिजीज, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर इन डिजीज अगर ये जो सीजीएचएस के जो हमारे जो सब्सक्राइबर है, अगर ये जो टोटल जो 7 डिजीज में अगर वो आते हैं तो इनके लिए कोई रेफरल का जरूरत नहीं है, ना इनको अलग से कहीं कुछ करने का जरूरत है, ये डायरेक्ट जाएंगे और ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये बेनिफिट जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है उनके लिए ये एक बहुत ही रामबाण है और इस एसओपी का जो है आप फायदा लीजिए और आप जो रेफरल जो लेके जाएंगे वो सिर्फ उसका जो है आपको ओरिजिनल आपके पास रहेगा, आप सिर्फ फोटो कॉपी देंगे, वो जो है वो वैलिड होगा और वो फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड विथ डेट आप सबमिट कीजिए और जो भी आप ट्रीटमेंट है उसका फायदा लीजिए। और अगर आपका जो हॉस्पिटल है अगर वो नहीं मानता है तो आप जो ये एसओपी है आप इसको दिखाइए और जो है आप अपना जो भी टेस्ट है और जो जितना भी आपका जो प्रॉब्लम है आप सीजीएचएस इम्पेरियल हॉस्पिटल में बेटर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। नमस्कार।